सभी सुनने वालों का स्वागत है चैनल किस्से कहानियां में। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं बेताल पचीसी की 25वीं और अंतिम कहानी, जिसमें आप सुनेंगे योगी शांतिशील से राजा विक्रमादित्य की आखिरी मुलाकात का किस्सा। गौर कीजिएगा, इस योगी का जिक्र हमने विक्रम और बेताल की पहली मुलाकात के किस्से में भी किया था। आपको एक बार फिर बता दें कि इस चैनल पर पोस्ट किए गए किस्सों और कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिन्हें क्लिक करके आप उन्हें जब चाहें सुन सकते हैं। अगर आपको ये किस्से कहानियां पसंद आएं तो इन्हें लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहरहाल, पेश है आज की कहानी। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर मुर्दे को लादे हुए आखिरकार उस योगी शांतिशील के पास जा पहुंचा, जो बड़ी बेचैनी से उसकी राह देख रहा था। वो कृष्ण पक्ष की रात थी। चारों तरफ घुप अंधेरा था, इसलिए वो श्मशान और भी अधिक डरावना लग रहा था। एक वृक्ष की जड़ के नजदीक बैठा वो योगी टकटकी लगाए राजा का ही इंतजार कर रहा था। श्मशान की जिस भूमि पर वो बैठा था उसे उसने रक्त से लीपा हुआ था और वहां हड्डियों के सफेद चूर्ण से चौक पूरा हुआ था। चारों दिशाओं में रक्त से भरे घड़े रखे थे। साथ में मनुष्य की चर्बी से भरा हुआ एक दीपक जल रहा था। पास ही जल रही अग्नि में आहुति दी गई थी। बड़ा ही विभत्स और डरावना माहौल था। दोस्तों, चौक पूरना एक यौगिक क्रिया है, जिसमें शुभ अवसरों पर पूजन के लिए आटा या रंगोली से एक छोटा सा चौकोर स्थान या अल्पना बनाई जाती है, जहां शादियों और अन्य खुशी के अवसरों पर मिठाई रखी जाती है, जो पूजा के बाद लोगों में बांटी जाती है। मुर्दे को लेकर आए राजा विक्रमादित्य को जैसे ही योगी ने देखा तो वो प्रसन्न होकर खड़ा हो गया और राजा की प्रशंसा करता हुआ बोला, महाराज, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो लोग जो आपको समस्त राजाओं में श्रेष्ठ कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि एक आप ही हैं जो अपनी चिंता छोड़कर परोपकार करते हैं और उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि वो महापुरुष एक नया इतिहास रच देते हैं, जो कुछ भी करने की ठान लें तो उससे पलटते नहीं जब तक वो उसे पूरा न कर लें, चाहे उस प्रयास में उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं। आप भी उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं राजन। मुझे यकीन है कि आप भी नया इतिहास बनाएंगे। ऐसा कहते हुए उस योगी ने राजा के कंधे पर लदे हुए शव को उतार लिया। फिर उसने शव को स्नान कराया, उसके शरीर पर लेप किया, माला पहनाई और फिर उसे पूरे हुए चौक में रख दिया। उसके बाद उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई, यज्ञोपवीत धारण किया और कफन पहना। फिर कुछ देर के लिए ध्यान मग्न हो गया। तब योगी ने मंत्र बल से उस श्रेष्ठ बेताल का आह्वान किया और बेताल को मुर्दे में प्रवेश कराने के बाद वो विधि पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। योगी ने मनुष्य की खोपड़ी से उसे अर्घ्य दिया, मनुष्य के ही दांतों के फूल चढ़ाए और सुगंधित लेप लगाया। फिर उसने मनुष्य की आंखों का धूप दिया और मांस की बलि दी। इस तरह पूजा समाप्त करके उसने पास ही खड़े राजा से कहा, महाराज, इस शव में देवताओं के देव विराजमान हैं। अब आप भूमि पर लेटकर इन्हें साष्टांग प्रणाम करें। इससे ये वर देने वाले देव आपको आपका मनचाहा वर देंगे। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य को बेताल के कहे शब्द याद आ गए। तब उसने योगी से कहा, भगवान, मैं ऐसा करना नहीं जानता, इसलिए पहले आप साष्टांग प्रणाम करके मुझे दिखा दें तो मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद जैसे ही वो योगी
प्रणाम करने का तरीका दिखाने के लिए भूमि पर झुका, राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। उसके बाद श्मशान के भूत प्रेतों ने प्रसन्न होकर राजा को साधुवाद कहा। शव के अंदर मौजूद बेताल ने संतुष्ट होकर कहा, राजन, ये मक्कार योगी विद्याधरों के जिस महाचक्रवर्ती पद की कामना करता था, वो पद तुम्हें पृथ्वी पर साम्राज्य भोग लेने के बाद प्राप्त होगा। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, इसलिए तुम मुझसे मनचाहा वर मांग लो। बेताल के ऐसा कहने पर राजा विक्रमादित्य उससे बोला, वैसे तो आपकी प्रसन्नता में ही मुझे सारी मनचाही मुरादें मिल गईं, फिर भी हे योगेश्वर, आपके वचन का सम्मान करते हुए मैं इतना ही मांगता हूं कि आपने जो मनोरम कथाएं मुझे सुनाई, आरंभ से 24वीं कथा तक और ये अंतिम 25वीं कथा जिसे बाद में सब लोग जानेंगे, ये सभी समूचे संसार में प्रसिद्ध हों और हमेशा आदरणीय रहें। यह सुनकर बेताल ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, और इससे भी अधिक मैं कुछ चाहता हूं, तुम उसे सुनो। पहले की जो 24 कथाएं हैं वो सब, और अंतिम 25वीं कथा, ये पूरी कथावली संसार में बेताल पचीसी के नाम से प्रसिद्ध होगी। लोग इनका आदर करेंगे और ये कल्याणदायिनी भी होंगी। जो कोई आदर पूर्वक बेताल पचीसी का एक भी श्लोक पढ़ेगा या फिर इसे सुनेगा, वो शीघ्र ही पाप मुक्त हो जाएगा। जहां जहां भी ये कथाएं पढ़ी सुनी जाएंगी, वहां पर यक्ष, बेताल, डाकिनी व राक्षस आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना कहकर बेताल उस शव में से निकलकर योग माया के जरिए वापस अपनी दुनिया में चला गया। उसके बाद भगवान शिव देवताओं सहित वहां साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य का अभिवादन करते हुए कहा, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम धन्य हो कि तुमने इस कुटिल योगी को मार डाला, जो छल पूर्वक विद्याधरों का महाचक्रवर्ती पद प्राप्त करना चाहता था। इसके जैसे असुरों को समाप्त करने के लिए मैंने ही तुम्हारा सृजन किया है। रहती दुनिया तक जब कभी संसार में न्याय की बात होगी, तो तुम्हारा नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। सभी द्वीपों और पातालों सहित इस धरती के समस्त सुखों का भोग करके जब तुम इनसे ऊब जाओगे, तब अपनी ही इच्छा से उन सभी सुखों का त्याग करके तुम मेरे निकट आ जाओगे। उसके बाद भगवान शिव ने एक तलवार को आगे बढ़ाते हुए कहा, लो, अब तुम मुझसे अपराजित नाम की ये तलवार स्वीकार करो। इसकी कृपा से तुम्हें वो सब सुख प्राप्त होंगे जो मैंने तुम्हें बताए हैं। ये कहकर भगवान शिव ने वो तलवार राजा को दे दी और उसे आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। अब तक रात बीत चुकी थी, सवेरा होने को ही था। एक ही रात में इतना कुछ देख सुन लेने के बाद राजा थक कर अपने नगर को लौट गया। दिन निकलने पर प्रजाजनों को जब उस रात की घटनाएं मालूम हुई, तो उन्होंने राजा का सम्मान किया और उत्सव मनाया। सारा दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना, स्नान दान, नाच गान और गाजे बाजे में बीता। समय गुजरते भगवान शिव की दी हुई तलवार के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य ने कई वर्षों तक संसार के सभी द्वीपों और पातालों सहित इस धरती पर निरंतर बिना किसी बाधा के राज किया। उसके बाद उसने भगवान शिव की आज्ञा से विद्याधरों के महाचक्रवर्ती का पद प्राप्त किया, सम्राट विक्रमादित्य कहलाया और बहुत समय तक विद्याधरों के राजा के रूप में सुख भोग प्राप्त किया। यहां आपको बता दें कि अपने शासन काल में सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत के नाम से एक पंचांग की शुरुआत की थी, जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी
आज तक प्रचलित है और विक्रम संवत के नव वर्ष को देश भर में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से आज भी मनाया जाता है। एक रोचक तथ्य और बता दें कि 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ था। बहरहाल इसी के साथ बेताल पचीसी का समापन हुआ। दोस्तों, बहुत जल्द हाजिर होंगे हम आपके सामने कुछ और मनोरंजक किस्से और कहानियां लेकर। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।